यूरिया की कालाबाजारी मार्केट में देखी जा रही है। देखिए, प्रदेश भर के किसानों को जितना खाद की जरूरत है उसके मुताबिक हमारी सरकार ने पूरा आकलन करके भारत सरकार के समक्ष लक्ष्य जो है, जो निर्धारित था, उसको बताया। उस लक्ष्य के अगेंस्ट करीब करीब 90% उर्वरक जो है हमें प्राप्त हो गया। रही बात यूरिया का और डीएपी का, तो उसका भी भंडारण, यूरिया का भी भंडारण 90% के लगभग हो चुका है और वितरण भी 87% से ऊपर है। मैं समझता हूं कि ये यूरिया और डीएपी के जो क्राइसिस हुआ, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जो वैश्विक जो समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ से तो पूरा यूरिया और डीएपी उत्पादन हो नहीं रहा है। हम कहीं न कहीं दूसरे देश पे आश्रित हैं, और निर्भरता हमारी दूसरे देश पर है, और इस वजह से भी ये दिक्कतें आई हैं। फिर भी सरकार और भारत सरकार के लगातार प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, हमारे छत्तीसगढ़ की जो जरूरत थी उर्वरक की, जितना उतना लगातार जो है आ भी रहा है, जो कमियां थी। तो मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि कुछ अभी भी जो यूरिया की बात हो रही है, तो यूरिया जो है उपलब्ध कराया जा रहा है अलग अलग, जैसे जैसे हमें भारत सरकार से आवंटन प्राप्त हो रहा है। मैं ये भी कहूँगा कि 90% से ऊपर जब उपलब्धता हो गया और वितरण भी लगभग उतना ही हो गया, तो कुछ बचा हुआ है जो अभी जरूरत पड़ता है, तो वो भी हम पूरा करा देंगे, दिक्कत नहीं होगी। मैं प्रदेश भर के किसान भाइयों से यही निवेदन करूँगा कि देखिए, हम सिर्फ यूरिया और डीएपी और सुपर फास्फेट का उपयोग न करें, बल्कि हमें धीरे धीरे अपने प्रदेश में जैविक खेती को भी बढ़ावा देते हुए पूरा सरकार का शासन का सहयोग करना चाहिए। आप सब जो है धीरे धीरे, हम एक बार नहीं करते, हमारे जितना जरूरत है उस जरूरत के मुताबिक आप रासायनिक खाद का उपयोग करें, लेकिन इसे धीरे धीरे हमें कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। अभी क्या हो रहा है, हर साल लक्ष्य जो है बढ़ते जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जहां हम खेत की उर्वरा शक्ति को भी समाप्त कर रहे हैं, अधिक पैदावार लेने के चक्कर में तरह तरह के रासायनिक खाद का प्रयोग करके धरती माता को छलनी कर रहे हैं, वहीं उसके उपज का हम उपयोग जब कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के ऊपर कई तरह का उसका दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। आप लोग देखते होंगे कि पहले इतना टीबी के मरीज, इतना हार्ट पेशेंट के मरीज, इतना किडनी के मरीज, इतना कैंसर के मरीज नहीं होते थे। इसका कारण यही है कि हम लोग सिर्फ जो है रासायनिक खाद के भरोसे और जितने भी अन्य तमाम सारे जो जैविक के अलावे रासायनिक केमिकल जो उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड के जो उपयोग कर रहे हैं, उसके वजह से भी मैं समझता हूँ कि इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है। और इसलिए भी हो रहा है कि हमारा जो जमीन या उस पौधे को जितना खाद चाहिए, जितना उसे उर्वरक की जरूरत है, उससे अधिक, क्योंकि उसका कोई मूल्यांकन हम कर नहीं रहे, उसको माप करके हम मापदंड के आधार पे हम उपयोग नहीं कर रहे। हम इसीलिए तो भारत सरकार के मदद से हमारी सरकार ने किसान भाइयों को किसान पत्र बांटा है, उनका जो सॉइल हेल्थ कार्ड हम बांटते हैं, उस सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पे हमारा आदत धीरे धीरे
होना चाहिए कि उस जमीन में किस तत्व की कमी है, उस तत्व की कमी को दूर करने के लिए कितनी मात्रा में फर्टिलाइजर कौन कौन से चाहिए। अगर इस आधार पर खेती करेंगे तो जितना हमारी जरूरत है प्रदेश का, जितना प्रदेश के किसानों को जितनी जरूरत है फर्टिलाइजर को, उतना भी जरूरत नहीं पड़ेगा जितना आज उपयोग कर रहे हैं, बहुत कम हो जाएगा। और धीरे धीरे हम जैविक खेती की ओर हम बढ़े। हम अगर इस ओर नहीं बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने किसान भाइयों के हित में या फिर अपने हित में हम कोई अच्छा कदम नहीं उठा रहे हैं। मैं फिर से यही निवेदन करूँगा कि आप सभी चीज़ को देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हमें जैविक खेती की ओर हमें आज या कल आना ही पड़ेगा। ये रासायनिक खादों का प्रयोग हमें धीरे धीरे कम करना ही पड़ेगा। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाला समय में हम गर्मियों का धान कहीं कहीं लेते हैं। इस बार जानते हैं गर्मी का धान लेने की वजह से पूरी तालाब, पूरी नदियाँ सूख गई, पूरे डंगा हो गई, पूरी नदियाँ, तालाब पूरी तरफ से वहाँ जल विहीन हो गया। मवेशियों के लिए बहुत बड़ी संकट आ जाता है। मैं इस बार निवेदन करूँगा कि हमारे किसान भाई गर्मियों का धान के जगह में कोई कम पानी लेने वाला फसल उपजाए, जिसका कि वो कमर्शियली भी उपयोग कर सके। ये भी मेरा निवेदन है। ये आगे मंत्री जी, यूरिया की कालाबाजारी को लेकर भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं, कार्रवाई भी चली हैं। आपकी तरफ से किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए इसके रोकथाम के लिए? देखिए, मैं लगातार विभाग की समीक्षा कर रहा हूँ। हमारे किसान भाइयों को जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत के आधार पर जब हमने भंडारण कर दिया, वितरण कर दिया, तो आखिर आज ये किसान भटक क्यों रहे हैं? इसका कारण यही है कि वो दूसरे रास्ते में जा रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, और दुरुपयोग करके हमारे किसान भाइयों को दुगना तिगुना कीमत में बेचने के लिए, मुनाफाखोर लोग मुनाफा कमाने के लिए इस तरह की योजना बना के काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हमने सख्त निर्देश दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, दिखना चाहिए, कड़ी कागजों में नहीं। अभी तक कागजों में दिखता रहा, लेकिन अब जमीन में दिखना चाहिए कि उनके ऊपर कार्रवाई हुआ। हमारे किसान भाइयों को जो आज भटकना पड़ता है कहीं कहीं, उन्हें भटकना न पड़े। हमारे सहकारी संस्थाएं और निजी क्षेत्र की जो संस्था जो इसका बाकायदे अनुमति लेकर के बेच रहे हैं, उन्हें हमारे किसानों को सही दाम से मिलना चाहिए। जो निर्धारित रेट है, उस रेट के अगेंस्ट अगर अधिक रेट लिया गया तो विभाग के लोग क्या कर रहे हैं, जिला प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई किया? इतना बड़ा अमला पड़ा हुआ है, सबका उनका सहयोग लेकर के इसका सख्त से सख्त कार्रवाई करें और रिजल्ट दिखना चाहिए। थैंक यू।